अर्चना एक सिंगल मदर थी और उसके 2 बेटे थे जो 7 और 8 साल के थे। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन अर्चना ने अपनी फ्रेंड डॉली से कहा कि मुझे कार सीखनी है। कहाँ सीखूं? डॉली ने कहा, मैं साहिद से कह दूंगी, वो सिखा देगा। तो अर्चना बोली, नहीं यार, मुसलमान से मैं नहीं सीखूंगी, मुझे मुसलमान पर भरोसा नहीं, कोई और बता। डॉली ने कहा, किस ज़माने में जी रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मेरे फ्रेंड सर्कल का ही है, तो परेशान मत हो। डॉली ने फ़ोन करके शाहिद को बुलाया और शाहिद से कहा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो अर्चना को गाड़ी चलाना सिखा दो। शाहिद बोला, बिल्कुल। अर्चना अभी भी संकोच में थी। उसका कोई मुसलमान फ्रेंड नहीं रहा, बट शाहिद से मिलकर उसका नेचर अर्चना को ठीक लगा और शाहिद का आना जाना शुरू हो गया। अर्चना भी काफ़ी समय से अकेले थी। उसके डाइवोर्स को 3-4 साल बीत गए थे। शाहिद काफ़ी फ्रैंक और मजाकिया किस्म का था। कभी कभी डबल मीनिंग में भी बातें कर लेता था। शाहिद का साथ अच्छा लग रहा था। उसे कोई भी ज़रूरत होती तो वो शाहिद को बुला लिया करती थी। एक बार शाहिद ने कहा, इतने सालों से अकेली क्यों हो? अर्चना ने कहा, कोई मिला ही नहीं जिसे ख़ास दोस्त बनाया जा सके। शाहिद बोला, मुझ में क्या कमी है? अर्चना हंसते हुए बोली, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी भी तो नहीं है। शाहिद ने भी कहा, स्पेशलिटी तो ट्राई करने पर पता चलेगी। अब अर्चना को लगने लगा कि वो कितना गलत सोचती थी। ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। अर्चना ने एक बार शाहिद से कहा, पहले मैं बहुत अलग टाइप का सोचती थी, बट जब से तुमसे दोस्ती हुई है तब से मुझे पता चला कि हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। शाहिद मुस्कुराया और बोला, फ़र्क तो है। अर्चना ने कहा, क्या फ़र्क है? शाहिद बोला, छोड़ो, फिर बताऊंगा। अर्चना बोली, अभी बताओ। शाहिद बोला, वो तो देखकर पता चलेगा। क्या देखना चाहोगी? अर्चना बोली, हाँ दिखाओ, क्या फ़र्क दिखाना है? शाहिद बोला, आंखें बंद करो, जब कहूँ तब खोलना, ओके? फिर अर्चना ने जैसे ही आँख खोली तो शाहिद का खतना किया हुआ पेनिस देखकर चौंक गई। उसने कभी भी खतना वाला पेनिस नहीं देखा था। बड़ी मोटी खुली हुई टोपी वाला पेनिस देखकर अर्चना का मन मचल गया और वो हाथ में पकड़कर देखने लगी। फिर वो उन दोनों ने सेक्स किया। सेक्स के बाद शाहिद ने कहा, कैसा लगा फ़र्क? अच्छा, कैसा लगा फ़र्क? अर्चना बोली कि इतना मज़ा पहले नहीं आया, आज तो जैसे जादू हो गया। शाहिद बोला, यही फ़र्क है। अर्चना बोली, ये फ़र्क क्यों है? डिटेल में बताओ। शाहिद ने भी बताया, उसका खतना हुआ है, इसमें आगे की स्किन काट देते हैं ताकि पेनिस स्ट्रॉन्ग बन जाए, पेनिस की टोपी का साइज़ शेप अच्छा हो जाए। मुसलमानों में ये हर बच्चे का खतना होता है। तो अर्चना ने कहा, हिंदू नहीं करवा सकते? शाहिद बोला, बहुत से हिंदू करवाते हैं, मेरे कई दोस्तों ने करवाया है। आजकल मोस्टली यंग लड़के खतना करवाते हैं। अर्चना ने कहा, मुझे भी दोनों बेटों का ऐसे ही करवाना है। तो शाहिद ने कहा, जब बच्चों की 4-5 दिन की छुट्टियां हो तो बता देना, मैं नाई को बुला लाऊंगा और वो खतना कर देगा, बट इसके बाद तुम्हें एक पार्टी देनी होगी। तो अर्चना बोली, बेशक पार्टी होगी। फिर अर्चना डॉली से मिली तो उसने डॉली से कहा, तू खतना के बारे में जानती है?
तो डॉली बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मुसलमान लड़कों का खतना होता है, तुझे नहीं पता क्या? तब अर्चना बोली, मुझे अभी तक पता नहीं था, अभी पता चला जब शाहिद ने बताया। मुझे पता ही नहीं था कि पेनिस इतना सुंदर भी हो जाता है। तब डॉली बोली, ओहो, मैडम ने खतना वाले पेनिस का मज़ा ले लिया। अर्चना बोली, हाँ यार, बहुत मज़ा आया, मैं फर्स्ट टाइम इतना मज़ा किया। फिर निर्मला बोली, मेरे 7 बॉयफ्रेंड में से 4 खतना वाले ही थे और अब बिना खतना वाला अलाउ ही नहीं करती। अर्चना ने कहा गुड, मैं भी अपने दोनों बेटों का खतना करवा रही हूँ। तब डॉली बोली, वेरी गुड डिसीजन, तू तो वैसे भी सिंगल मदर है, तुझे तो किसी की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर गर्मी की छुट्टियाँ हुई और स्कूल बंद हो गए। तब अर्चना ने शाहिद से कहा कि खतना करने वाले को बुला लाओ। और शाहिद नाई को ले आया और नाई से कह दिया कि बढ़िया कस के टाइट खतना करो। फिर नाई ने बारी बारी दोनों बच्चों की खतना कर दी। 1 हफ्ते बाद अर्चना ने एक रेस्टोरेंट में अपने 6-7 दोस्तों के साथ मिलके एक छोटी सी खतना पार्टी दी, जिसमें सब ने एंजॉय किया। बस अर्चना के दोनों बेटों की खतना स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सबको अर्चना की ये स्टोरी, जिसे शशांक